आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दूध की संरचना कैसी रहती है। बहुत से लोग ये पूछते हैं साहब किसमें कितना फैट रहता है। फैट उसके स्टेज ऑफ लैक्टेशन पर डिपेंड करता है। लैक्टेशन गाय में 305 दिन का होता है। 305 दिन में तो 300 दिन है, उस वक्त फैट बहुत ज़्यादा होता है और जब वैसे कम होता है। और ब्रीड पे भी डिपेंड करता है। जैसे जाफराबादी है और वो क्या कहते हैं जाफराबादी बन्नी जो सेंट्रल इंडिया की वो है, वहाँ पे बहुत फैट होता है। मतलब बहुत फैट मतलब 13-14% होता है। तो इसका कोई ऐसा नहीं है, ये सीजनल भी होता है और स्टेज ऑफ लैक्टेशन पे भी। अब फैट जो है अगर जो है 4% से कम होगा तो आपकी कॉस्ट जो उसमें कम लगेगी। पर अब ये जो जीनोमिक एनिमल्स आ गए हैं और ख़ास तौर से ये जो जर्सी के ABS के बुल्स हैं, इनमें फैट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब भैंस के बराबर है। तो वो सीमेन जो है उपलब्ध है सब जगह। आपको ABS इंडिया देखना पड़ेगा। अगर आप ABS को देखेंगे तो आपको ABS जो है वो और कंट्री का मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने ऐसी गाय पैदा कर दी है जिसमें फैट भी ज़्यादा है, जिसमें रिपीट ब्रीडिंग भी नहीं होती, जिसमें अबॉर्शन भी नहीं होता, जिसमें मैस्टाइटिस भी नहीं होती और वो 30 लीटर से ज़्यादा दूध देती है। जर्सी भी ऐसी है जो 30 लीटर से दूध ज़्यादा देती है। इसमें जो है मैंने कल फैट के बारे में बताया था कि ये गाय जो है करीब 400 kg फैट देती है अपने लैक्टेशन में। 360 तो देसी गाय हमारी वो 200 देती है। तो ये कहना कि साहब ये गाय जो है ज़्यादा दूध दे रही है ये कम, ऐसा कुछ नहीं है। जो ज़्यादा दूध दे रही है उसमें फैट कम होगा, जो कम दूध दे रही है उसमें फैट ज़्यादा हो रहा है। शायद मैं ये भी बता दूँ कि बहुत से लोग गाय ले आते हैं और फिर कम दूध दे रही है। तो कम दूध दे रही है, आपको कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट लगाइए और अगर वो पॉजिटिव आता है तो आप उसे तुरंत से दी विटामिन AD। ये इसका चित्र दिखाया जा रहा है कि ये बोवी मिक्स का, आप बोवी मिक्स दीजिए वो ठीक हो जाएगी। या अगर ज़्यादा फट रहा है दूध तो आप एंटीबायोटिक भी लगा सकते हैं, पर बोवी मिक्स आपको जरूर देना पड़ेगा। लैक्टेट दीजिए, लैक्टेट भी अधिक दूध देने वाली गायों को दिया जाता है। मिनरल मिक्सचर तो आप देंगे ही, पर उसके साथ साथ ये लैक्टेट भी देंगे, क्योंकि मिनरल मिक्सचर में क्रोमियम नहीं होता है और क्रोमियम बहुत ज़रूरी है ज़्यादा दूध देने वाली गायों के लिए। तो अब जो है डेयरी उद्योग में ज़्यादा दूध देने वाली गाय रखते हैं। ज़्यादा दूध देने वाली मतलब 20 लीटर तो दे और जाड़े में 30, 35, 40 लीटर दूध दे। तो ऐसी गाय काफ़ी हैं और लोग जो है इसीलिए इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। गाय का जो खाने का वो है वो 500 रुपये के करीब आता है। अब वो आप उसमें चाहे 30 लीटर दूध पैदा करिए या 20 लीटर दूध करिए तो वह खर्चा इतना ही आता है। मेरे पास कुछ जानवर हैं, कुछ रिपीट ब्रीडिंग काउस को ले आता हूँ, रखता हूँ, उनको प्रेग्नेंट कर लेता हूँ और बेच देता हूँ। अभी मेरे पास एक गाय ले आया हूँ मैं 15,000 की, वो 10 लीटर दूध दे रही है और रिपीट ब्रीडर थी, 2 साल से बेचती नहीं, पर मैं उसे ठीक कर लूँगा। तो मेरा अनुमान यही है कि दूध के उत्पादन की कीमत जो है वो 20 रुपये से 15 रुपये के बीच में आता है। लेबर चार्जेस जो है 3 रुपये प्रति पशु आ जाता है। एक आप लेबर भी रखेंगे, फिर मैं इनके लिए मेरे पास जैसे 3-4 गाय हैं तो इसमें करीब 40 किलो भूसा और करीब 25 किलो दाना इनको रोज देते हैं। और क्योंकि मैं वेटेरियन हूँ तो मेरे यहाँ काफ़ी ये मिनरल मिक्सचर और ईस्ट की गोली ये सब आ जाती हैं, तो मैं इनको देता रहता हूँ ईस्ट की गोली। ईस्ट की गोली देने से ये होता है कि इसके र्यूमन में से ऑक्सीजन निकल जाती है। वहाँ जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनारोबिक होते हैं, वो ऑक्सीजन की कमी में काम करते हैं और जब बैक्टीरिया ठीक रहेंगे उसका पेट नहीं फूलेगा। pH ठीक रखती है, दूध से बैक्टीरिया के लिए वो करती है। जो विषय है आज का ये है कि SNF नहीं आ रहा साहब। SNF मतलब होता है सॉलिड नॉन फैट। जो दूध होता है
वो जो है वो उसमें काफ़ी पानी होता है। उसमें जो है SNF एक तो होता है सॉलिड नॉन फैट, जिसमें लैक्टोज प्रोटीन होते हैं और वे होते हैं 6-7% ही होता है। दूसरा जो उसमें फैट होता है, और फैट उसमें कितना होगा, फैट शुरू में कम होता है, फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। शुरू में प्रोटीन ज़्यादा होती है। जैसे जो खीस होती है वो बोवली होती है, वो पूरा प्रोटीन है, उसमें एंटीबॉडीज आती हैं, और वो दूध जो है बच्चे को पिलाना बहुत आवश्यक है। तो ऐसा ना अगर आपका कम आ रहा है तो आप केजाइम दीजिए उसे, केजाइम और एसिलॉग। केजाइम जो है इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसका फिगर यहाँ दिखाया जा रहा है। तो आप केजाइम नहीं दे सकते हैं तो पोटास की गोली दीजिए, या बफजोन आता है बहुत सी कंपनी का, बफजोन दीजिए। मतलब कोई चीज़ ऐसी दीजिए जिससे उसका pH ठीक रहे। तो अगर आपका SNF कम हो जाएगा तो आपकी गाय 30 लीटर दूध दे रही है तब भी आपके हाथ में आशा लगेगी। और इसमें यह है कि कभी कभी गाय के दूध में खून भी आना, उसमें विटामिन K दीजिए और फॉर्मेलिन दीजिए, उससे वो ठीक हो जाता है। और ये भी है कि उसमें कभी कभी पानी आने लगता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में आप कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट करिए। कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट में आप फ्लेक आते हैं तो आप उसे फ़ौरन से, मैं तो ज़्यादा है ना होम्योपैथिक की दवाई और वो विटामिन मिनरल दे देता हूँ। ये MNM आता है और लैक्टेट आता है, तो वो हेल्थ केयर के लिए, वो उसके लिए है। और सबसे अच्छा तो आजकल ये है कि बोवी मिक्स आ गया है, तो आप बोवी मिक्स को देते रहिए महीने में एक बार, तो आप इसके दूध के उससे छुटकारा पाएंगे। अगर आप उसमें दूध देते हैं सेंटर में तो वहाँ तो फ़ौरन पकड़ लिए जाएंगे, पर अगर आप किसी ग्राहक को दूध दे रहे हैं तो वो भी शिकायत करेगा। ज़्यादा जो है एंटीबायोटिक मत लगाइए। एंटीबायोटिक मतलब पे विड्रॉल पीरियड लिखा रहता है क्या ये कितने दिन तक दूध में आएगा, अब कोई दूध को फेंकता तो है नहीं। तो मैं तो टेफ्रोसेप लगाता हूँ, उसका 0 विड्रॉल पीरियड है। वो मैस्टाइटिस में तो काम नहीं करता है, पर दांत में, पैर के लंगड़ाहट में और बच्चेदानी में बहुत अच्छा काम करता है। मैं वो इसको इसलिए यूज़ करता हूँ। टेफ्रोसेप इसमें सेप्टोफर सोडियम होते हैं, क्योंकि इसका जो विड्रॉल पीरियड है वो 0 डे है। तो आप गाय की डेयरी खोल के अभी 40 रुपये 50 रुपये लीटर दूध को बेच सकते हैं। और यदि अगर आपको अच्छी गाय आप ले आए और आपको कोई दिक्कत हो रही है बिहार में या और कहीं, तो वहाँ हमारा फार्मर्स स्कूल है, उसमें 90 313 70 154 पे है। तो हर्षवर्धन जी हैं, इनसे बात कर लीजिए तो ये आपको सब बताएंगे। मतलब ये 300 लीटर दूध रोज बेचते हैं और करीब 20 लाख की ये गाय ले आए थे और अभी और ला रहे हैं। तो 300 लीटर दूध जो है इनका 12,000 का हो जाता है। तो 12,000 में से ये बता रहे 6,000 तो आई। इसमें और है कि ये एक नेपियर का भी मैंने दिया है, वो भी बिहार के हैं, तो वो नेपियर को भी देख लीजिए आप, नेपियर को लगाइए। तो नेपियर को लगाने से जब, और हम लोग बिहार में ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो बिहार में सेंटर है, वहाँ चले जाइए, आपको सब तरह की ट्रेनिंग। मैं एम्ब्रो ट्रांसफर में यहाँ ट्रेनिंग देता हूँ नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर में हर साल देता हूँ। तो मेरी, क्योंकि मैं BSc MBSc PhD हूँ और एम्ब्रो ट्रांसफर में DBT से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अवार्डेड भी हूँ। तो मैं एम्ब्रो खरीद के और इसी में रखता हूँ और ख़ुद भी एम्ब्रो को निकालता हूँ। तो उसमें मेरे पास ब्राज़ीलियन ग्रीक का भी सीमेन है, तो उससे मैं ग्रीलैंड पैदा करता हूँ। 60 जानवर हैं, अच्छे जानवर हैं, तो उसमें मैं ये इससे एम्ब्रो से और ग्रीलैंडों से जो है वो प्रेगनेंसीज कर रखी हैं। और मेरे पास वो हाई कंसेप्शन रेट, कंसेप्शन किंग कोसा नोवा है, उसका भी सीमेन है। जो गाय रिपीट ब्रीडिंग में ज़्यादा आ जाती हैं उनमें कोसा नोवा एक बुल है, उसका वो सीमेन लगाते हैं। आप कौन सा सीमेन लगाएंगे, इसको आप इसका जो इंसेमिनेटर है उससे पूछ लीजिए कि भाई कौन से सीमेन के बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, कौन से सीमेन से वो बच्चे ज़्यादा पैदा करता है, उसी को लगाइए आप। और इसका सीजन होता है, अब जैसे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये बहुत अच्छे महीने हैं, इसमें सब तरह की गाय भैंस सूख जाती है। और वैसे जब तक टेम्परेचर जो है 35 डिग्री या
40 डिग्री होती है तब तक इनका कंसेप्शन बहुत दिक्कत की बात। आप जब भी बात करते हैं तो आप अपनी रिकॉर्डिंग को खोल लीजिए और कृपा करके ये बताइए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तभी मैं आपको उत्तर दे सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास तो कश्मीर से भी टेलीफोन आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं, केरला से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं। तो जहाँ के हर एक जगह की समस्या डिफरेंट है और हर एक जगह का जो है वो वातावरण डिफरेंट है। तो इसलिए आप जब भी बात करते हैं तो बताइए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। रिकॉर्डिंग भी खोल लीजिए, अपनी रिकॉर्डिंग खोल लीजिए और बताइए कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं। मैं आपको अवश्य उत्तर दूंगा। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है, तो नीचे दिखाया जा रहा है। और ये बोवी मेक केजाइम इसके भी चित्र यहाँ दिखाए जा रहे हैं, तो आप उनको देखिए। धन्यवाद।